हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th की बुक पूर्वी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें दे रखा है लर्निंग टुगेदर, और इसके फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने नदी जो बोलती है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट में जो दे रखी है एक पोयम जिसका नाम है ट्राई अगेन, अर्थात फिर से कोशिश करना। और इस पोएम के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इसके पहले हमको एक एक्टिविटी दे रखी है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। यहाँ पे दे रखा है हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। आपको आपका सबसे अच्छा काम करने के लिए कौन इंस्पायर करता है। सेकेंड एक्टिविटी है वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई वॉट यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम दैम, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपको इन चित्रों को देख करके क्या चीज़ इंस्पायर करती है, यह अपने चित्र के माध्यम से सीख करके अपने क्लासमेट और टीचर के साथ इसको डिस्कस कर दिए और अपने आंसर को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहला चित्र दे रखा है वह एक मधुमक्खी के छत्ते का चित्र है, और यहाँ पर मधुमक्खी जो है वह बैठी हुई शहद बना रही है। तो इसके चित्र को देख करके हमको टीम वर्क और यूनिटी का शिक्षा मिलती है, अर्थात हमको साथ में मिलकर के काम करना चाहिए और हमें एकता के साथ कार्य करना चाहिए। यह शिक्षा हमें मधुमक्खी से मिलती है कि अगर हम एक रह करके अगर साथ में कार्य करेंगे तो बड़े से बड़ा कार्य भी हो सकता है और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो चित्र दे रखा है वह एक मकड़ी का है, और वह मकड़ी जो होती है वह अपने जाल को किस प्रकार से बुनती है उसको देख करके हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर हमको पेशेंस एंड परसिवरेंस इसकी शिक्षा मिलती है, हमको धैर्य रखना और लगातार कार्य करते रहना। एक मकड़ी जो है वह कितने कठिन परिश्रम के माध्यम से धैर्य रखते हुए लगातार कार्य करते हुए अपने जाल को बुनती है और अपने कार्य को करके वह अंजाम तक पहुंचाती है, यह शिक्षा हमको मिलती है। तीसरा जो चित्र दे रखा है हमारे सामने, यहाँ पर पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है। इसको देख करके हमें कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, अर्थात कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना और लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना। यहाँ पर जो इनका दल होता है पक्षियों का, उनका कोई न कोई नेतृत्व करने वाला होता है, वह नेतृत्व करता है और साथ में मिलकर के यह आगे बढ़ते हैं, यह हमको शिक्षा मिलती है। अगला जो चित्र हमारे सामने दे रखा है, यहाँ पर एक चिड़िया जो घोंसला बनाती है। यह चित्र हमें क्या बताता है, यह हमें डिलीजेंस एंड हार्ड वर्क। तो डिलीजेंस का अर्थ होता है लगातार कंटिन्यू किसी काम को करना, और हार्ड वर्क का अर्थ होता है मेहनत करना। तो एक जो चिड़िया होती है वो किस प्रकार से लगातार तिनकों को एक एक करके इस अपने घोंसले को बनाने के लिए इकट्ठा करती है और फिर हार्ड वर्क करके वो उन तिनकों को बुनती है। यह हमको शिक्षा मिलती है कि हमको लगातार और कठोर मेहनत करनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला चित्र दे रखा है चींटियों का। जो चींटियाँ होती है वह एक पंक्ति में चलती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं। यहाँ पर हमको शिक्षा मिलती है डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ इन नंबर्स। हमको हमारी संख्या को बढ़ाने और अनुशासन के साथ किसी कार्य को करने की शिक्षा हमको देती है चींटियाँ। अगला जो चित्र दे रखा है इसमें एक ट्री का जो ट्री है वह दिखाया गया है, और ट्री को देख करके जिसमें फल लगे होते हैं वह क्या शिक्षा देता है, तो हम इसमें जानेंगे कि पेशेंस एंड जनरसिटी। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य और जनरसिटी का मतलब होता है सामान्य जीवन, अर्थात बिल्कुल आसानी से जीवन जीना और किसी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना, धैर्य रखना, ये हम लोग इन पेड़ों से सीखते हैं। अब हमारी जो पहली कविता है इसके अंदर दे रखी है, यहाँ पर ट्राई अगेन दे रखी है। उसमें कवि जो है वह किस प्रकार एक राजा का वर्णन कर रहा है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लॉनली मूड टू थिंक। यहाँ पर कह रखा है कि राजा ब्रूस जो है वह स्कॉटलैंड का राजा है, और फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, वह अपने आप को बिल्कुल, फ्लंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे पटक करके बिठा देना, अर्थात गिर जाना किसी चीज़ के ऊपर। हिम डाउन इन ए लॉनली मूड, एक एकांत के वह मूड में है और सोच रहा है। इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्च, वह एक राजा है जो कि
मुकुट को धारण करता है, एंड वॉर ए क्राउन, जो कि मुकुट धारण किए हुए है, बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन उसका जो दिल है वह काफ़ी दुखी है, वह बहुत ही दुखी मन से सोच रहा है। तो आगे दे रखा है, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वह एक बहुत ही मुश्किल या महान कार्य को करने की कोशिश कर रहा था, टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि वह अपने राज्य के लोगों को खुश कर सके, उनको प्रसन्न कर सके। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने इसके लिए कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसलिए क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली तो वह बहुत दुखी हो जाता है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर, वह अपने आप को बहुत ही निराशा में घिरा हुआ महसूस करता है और बैठ जाता है। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, वह इतना दुखी होता है जितना कि एक व्यक्ति दुखी हो सकता है। एंड आफ्टर ए वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, फिर कुछ समय के बाद वह पॉन्डर का मतलब है विचार करना, सोचना, वहाँ पर वो विचार करता है। आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, वह कहता है अब मुझे इस कार्य को करने का विचार छोड़ देना चाहिए, अब मुझे इसको विचार को त्याग देना चाहिए। नाउ जस्ट एट द दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, ये जब इस प्रकार का विचार कर रहा था राजा, तभी उसके सामने एक मकड़ी जो है वह आकर के गिरती है। विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, जिसका शरीर जो है बहुत ही सिल्कन अर्थात रेशमी था और जो चमकदार उसके सामने चमक रहा था। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ द हिज थिंकिंग स्टॉप्ड, और जब राजा ये सोच रहा था तब ऐसी घटना उसके सामने होती है तो वह सोचना रोक देता है। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, और वह देखता है कि जो स्पाइडर है वह क्या कर रही है। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डॉम, वह ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर डॉम बना हुआ था, गुंबज बना हुआ था। एंड इट इज़ हंग बाय ए ड्रॉप्स ऑफ फाइन, और वह मकड़ी जो है वह उस डॉम से एक रस्सी के माध्यम से, जो कि उसके मुंह से निकलती है, मकड़ी जो अपने लटकने के लिए जो रस्सी बांधती है उससे वो लटकी हुई थी। दैट हाउ इट वुड गेट इट्स टू क्राउ कॉबवेब होम, वह इस रस्सी के माध्यम से वह ऊपर की तरफ अपने घर की तरफ जाना चाहती थी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, अब राजा जो है वह इस विचार को त्याग नहीं सकता था। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, जल्दी ही वह मकड़ी वापिस ऊपर की तरफ लटकती है और अपना रेंगने का कार्य शुरू करती है। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, और वह बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही साहस के साथ वह अपना प्रयास शुरू करती है। बट डाउन इट कैम विथ अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन वह जल्दी ही उस पर फिसलन भरी रस्सी पर वह वापिस स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और वापिस उसी ग्राउंड पर जहाँ पर थी वह वापस नीचे लटक कर आ जाती है। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, लेकिन फिर से दौड़ती है और एक सेकंड के लिए भी वो रुकती नहीं है। टू अटर द लिस्ट कंप्लेंट, और न ही कोई कंप्लेंट करती है, न कोई शिकायत करती है। टिल इट फेल स्टिल ओवर एंड देयर इट ले, फिर से वह नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे गिर जाती है। अ लिटिल डिजी एंड फैंड, और फिर से वह काफ़ी थक गई थी और काफ़ी सुस्त महसूस कर रही थी। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, उसका जो सिर था वह चकरा रहा था। अगेन इट वेंट, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती है। एंड ट्रैवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और फिर वह आगे बढ़ते हुए आधा रास्ता जो था वह लगभग पूरा कर गई थी। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू थ्रेड, और यह जो उसकी रस्सी थी या उसका जो धागा था वह बहुत ही कोमल था। एंड अ रोड वेयर इट इज फिट वुड टायर, और जो रास्ता था जिस रास्ते पर वो बढ़ रही थी वह अपने पैरों को बहुत थका चुकी थी। अगेन इट फेल एंड swung बिलो, फिर से वह मकड़ी नीचे की तरफ आ जाती है और गिर जाती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से वह खड़ी हो जाती है। टील अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट वर
काउंटेड। राजा जो बार बार इस चित्र को देख रहा था, दृश्य को देख रहा था, वह गिन रहा था कि कितना प्रयास करती है। वह ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऐसे लगभग उसने 9 प्रयास कर चुकी थी। श्योर क्राइड द किंग, दैट्स फुलिश थिंग। निश्चित रूप से उसको लगा राजा को कि यह चिल्लाते हुए कहता है, यह तो बहुत ही मूर्खता है। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, यह जो लटकने का कार्य है वो उसको ऊपर नहीं पहुंचाएगा। वैन इट इज टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, जबकि उसको मुश्किल से आगे की तरफ पहुंचने के लिए प्रयास हो रहा है। एंड थम्बल्स एवरी टाइम, और फिर से वह नीचे आकर के गिर जाती है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर भी 9वीं बार गिरने के बाद भी वह वापिस ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है ये मकड़ी। आह मी, इट इज़ एन एनेक्सियस मिनट, ओ मेरे लिए तो ये बहुत ही थका देने वाला मिनट होगा, उत्सुकता वाला मिनट होगा। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हीज कॉबवेब डोर, वह अपने जो कॉबवेब था अर्थात मकड़ी का जाल था उससे 1 फीट की दूरी पर थी। ओ से विल ही लूज और विन इट, वह राजा जो देख रहा था वह देख रहा है कि वह मकड़ी जो है अपने जाल से मात्र 1 फीट की दूरी पर थी। स्टडीली स्टडीली, इंच बाय इंच, धीरे 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 धीरे, एक एक इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, वह और ऊंची जाती है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट अ वेरी लास्ट पिंच, और यह बहुत तेजी से एक पिंच की तरफ बढ़ती है। पुट हिम इन टू हिज नेटिव कॉट, और जल्दी से ही वह अपने उस झोपड़ी के अंदर जहाँ पर रहती है वह पहुँच जाती है, अपने घर में पहुँच जाती है। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, राजा उस मकड़ी के प्रयास को देख करके चिल्लाता है, शाबाश शाबाश। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जिन्होंने भी कोशिश की है उनका सम्मान होना चाहिए। द स्पाइडर अप देयर डिफाइंड डेस्पेयर, वह जो मकड़ी आगे बढ़ रही थी वह निराश जरूर थी। ही कॉन्क्योर्ड, वह जीतती है। एंड वाई शुड नॉट आई, अगर वो जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और राजा जो था स्कॉटलैंड का उसने अपने दिमाग के अंदर विचार बना दिया था। एंड गॉसिप टेल द टेल, और वह अपनी कहानी को अपने मन में धारण करता है। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, वह एक बार और कोशिश करेगा जैसे पहले की थी। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और वह उसमें असफल नहीं हुआ। यह जो पोएम है वह एलिका कुक के द्वारा लिखी गई, एलिजा कुक के द्वारा। तो ये पोएम यहाँ पर समाप्त होती है। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू।